नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मूर। और अब सबसे पहले आज की बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर बनने का बरसों का इंतजार आज खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन के बाद राम मंदिर की आधारशिला रखी। राम मंदिर के शिलान्यास समारोह का शुभ मुहूर्त 32 सेकंड का था। ठीक समय पर पीएम मोदी ने मंदिर के लिए पहली ईंट रखी। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज सदियों का इंतजार खत्म हुआ। आज पूरा भारत भावुक है। पीएम मोदी ने कहा कि देश आज स्वर्णिम इतिहास रच रहा है। आज पूरा भारत राम में है, पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीप में है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज विश्वास नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी ये सब देख पा रहे हैं। वर्षों तक टाट में रहे हमारे राम लल्ला के लिए अब एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। वर्षों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हुआ है। यहां आने से पहले मैंने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। राम के सब काम हनुमान ही तो करते हैं। राम के आदर्शों की कलयुग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनुमान जी की ही है। हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री राम मंदिर भूमि पूजन का आयोजन शुरू हुआ है। साथियों, श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया। राम मंदिर की आधारशिला के मौके पर लोगों ने पूजा पाठ किया और जय श्री राम के नारे लगाए। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। आज राम मंदिर का शिलान्यास किया गया है और उसी के चलते पूरे देश में हर्षोल्लास है। कोई भी शहर हो, कोई भी गांव हो, हर एक जो लोग हैं वो राम के भक्ति में जो है सराबोर हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के सिविल लाइन में, जहां पर कि राम मंदिर निर्माण के जो शिलान्यास है उसकी खुशी में एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा हवन है वो किया जा रहा है। पिछले करीब 3 घंटे से ये जो हवन है ये जारी है। भले ही आज राम मंदिर का जो शिलान्यास है वो किया गया हो, लेकिन अयोध्या में किया गया हो, लेकिन हर एक कोने में देश के में जो भी लोग भगवान राम को मानते हैं, खासतौर से उन लोगों के लिए एक बड़ा
दिन है। हम ये कह सकते हैं कि भले ही दिवाली आज ना हो, लेकिन लोग दिवाली जो है वो मनाने की कवायद शुरू हो गई है। ना सिर्फ हवन किया जा रहा है, बल्कि ये कोशिश की गई है कि शाम को भी हर एक लोग जो है अपने घरों पर दिया जलाएं और एक तरह से आज के इस दिन को दिवाली के रूप में देखें, क्योंकि भगवान राम का जो निर्माण है मंदिर का, उसको लेकर के पिछले कई सालों से जो जद्दोजहद चल रही थी वो आज कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद आज राम मंदिर निर्माण का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो खुद शिलान्यास कर रहे हैं और इसी के चलते पूरे देश में खुशी है। हर एक कोने में जो लोग हैं वो आज के इस दिन को एक तरह से दिवाली के रूप में देख रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो खुशियां मना रहे हैं। कहीं हवन हो रहा है तो देश के किसी कोने में लड्डू बांटे जा रहे हैं, तो किसी कोने में दियों से एक तरह से सजाया जा रहा है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि हर एक कोने में आज इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। गुरुग्राम में भी सदर बाजार को जहां सजाया गया, वहीं दूसरे इलाकों में लड्डू जो है वो बांटे गए और यहाँ पर ये जो हवन है ये चल रहा है। पिछले करीब 3 घंटे से ये जो हवन है ये जारी है। लगातार खुशियां जो है वो मनाई जा रही हैं। तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं कि बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो अंदर हवन चल रहा है। एक तरफ ढोल नगाड़े हैं तो दूसरी तरफ हवन जो है वो लगातार चल रहा है। ये जो खुशियां हैं ये अपने आप में दर्शाती हैं कि राम के प्रति लोगों में जो आस्था है वो किस कदर है। और यही आप तस्वीरें भी बयां अपने आप में कर रही हैं कि किस तरह से लोग आज के इस दिन को दिवाली के रूप में देख रहे हैं। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मेश शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। करनाल वासियों में भी राम मंदिर के भूमि पूजन का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अयोध्या में भूमि पूजन की खुशी पूरे देश में देखी गई। करनाल के लोगों ने आतिशबाजी की, ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाई। चाहे बुजुर्ग हो या फिर युवा, देश के हर वर्ग में आज खुशी का माहौल है। भूमि पूजन अयोध्या में हुआ, लेकिन उसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दे रही है। इस समय हम करनाल में खड़े और करनाल में आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो खुशी है वो भूमि पूजन की है, रामलला के मंदिर की है। लोगों से जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है रामलला के मंदिर को लेकर, खुशी कितनी है? इस टाइम बहुत खुशी का माहौल है। पूरा भारतवर्ष पूरी खुशियां मना रहा है, क्योंकि 492 साल का इतिहास देखो आप। 492 साल के अंदर इस मंदिर के लिए लोग मांग कर रहे थे। जब बाबर आया, बाबर का राज था, उसमें राम मंदिर को ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद के रूप में ढांचा बना दिया था। परंतु आज तक जब तक बाबर का राज शासन काल था, ये बाबरी मस्जिद बनी रही। इसके बाद 200 साल की कम से कम अंग्रेजों की गुलामी सहनी पड़ी। आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 5 शताब्दियों का इंतजार, सालों का इंतजार आज खत्म हो गया। करोड़ों राम भक्तों की मुराद आज पूरी हो गई, सपना साकार हो गया। यानी आज राम मंदिर भूमि पूजन पूरा हो गया है, राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जुड़ गए हैं। जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जी धन्यवाद धन्यवाद। आज पूरा देश राम में है, भक्ति में है, आस्था का सैलाब अयोध्या से लेकर सोमनाथ तक हर तरफ है। भक्त ना सिर्फ अयोध्या में राम में हुए हैं, बल्कि हर तरफ आज वो जश्न, वो उत्साह, वो जो तप किया है, जो संकल्प लिया था, जो संघर्ष किया था सालों तक, आज वो पूरा हुआ तो दिख रहा है। आज राम मंदिर भूमि पूजन हो गया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं सभी को कि एक सपना जो हमने सोचा था कि कठिन होगा, ये साकार हमारे जीते जी हो पाए। उस सपने को हम साकार अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पीढ़ी में अवसर आंखों के सामने देखने का अवसर मिला। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक प्रसन्नता का, खुशी का एक विषय है। और मैं समझता हूं कि करोड़ों
देशवासियों की भावनाओं का आज सम्मान हुआ है इस भूमि पूजन के साथ। और स्वाभाविक रूप से जो बहुत पहले होना चाहिए था, देर हुआ लेकिन फिर भी हो गया, इसलिए भी मैं अभिनंदन करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये आज मुमकिन हो पाया, लेकिन इसके अलावा आप किसे श्रेय देना चाहेंगे कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? सदियों के इंतजार के बाद वो सपना साकार हो रहा है जो करोड़ों लोगों ने देखा हुआ था और कई पीढ़ियों ने इसमें अपना जीवन दान दिया है। ना सिर्फ संघर्ष किया, तप किया, संकल्प पूरा किया, बल्कि अपने जीवन की आहुति भी दी। श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय अभिनंदन योग्य है। मैं अभिनंदन करता हूं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये स्थिति उस दौर में आई जब देश को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री के पद पर मिला। ऐसे में स्वाभाविक रूप से देश बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था और ये उम्मीद अगर किसी एक व्यक्ति से अगर थी, जहां की जा सकती थी कि ये नेतृत्व जो है निश्चित रूप से इसमें निर्णायक परिस्थिति पैदा करेंगे, और वो परिस्थिति बनी। और स्वाभाविक रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। लेकिन जिस अद्भुत तरीके से, जिस भव्यता के साथ आज ये समारोह हो पाया है, ये शुभ मुहूर्त में ये काम हो पाया है, शायद इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। और तमाम विवाद चले, लंबा संघर्ष चला, लेकिन कानूनी लड़ाई भी उतनी ही लंबी रही। आज जिस तरीके से ये काम पूरा हुआ है शुभ घड़ी में, क्या आपको कभी लगता था कि ऐसे मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि बहुत पहलू जुड़े हुए थे, पेचीदगियां थी, कानूनी पेचीदगियां थी, कई और विवाद थे, लेकिन क्या आपको लगता था कि कभी इस तरह से मुमकिन हो पाएगा जब सारा देश, सभी संप्रदाय एक साथ खड़े होकर इस अद्भुत ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे और खुशियां मनाई जाएंगी? निश्चित रूप से ये हमारे मन में बहुत दृढ़ एक विश्वास था कि ये होना ही चाहिए और ये होकर के ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अपने जीवन में हम इस अवसर को देख पाएंगे, ये मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि संघर्ष जो है 500 वर्षों से भी ज्यादा का है ये। और ऐसे में जिस प्रकार से आपने बात कही, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत है। परिवार ने अपना जो है जीवन ही नहीं, अपना सब कुछ दे दिया। परिवार के सदस्य जो है वो संघर्ष में तो लगे ही लगे, लेकिन उसके साथ साथ में जीवन की कुर्बानियां दी हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी। 12 दिसंबर को जब सुप्रीम कोर्ट से यह निर्णय आया तो एक रास्ता दिखा कि हम इस रास्ते पर चल करके अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज वो हासिल हो गई। लेकिन जयराम ठाकुर जी, आज भी इस मुद्दे पर सियासत कम नहीं हुई है। विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को आज भी भुना रही है, सियासी फायदा उठाया जा रहा है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि राम तो सबके हैं। देखिए, सबके हैं। हमने कभी भी किसी को इस बात के लिए नहीं कहा कि राम सिर्फ हमारे हैं। सबके होने चाहिए और सबके हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उस सारे विषय को उस परिदृश्य में स्वीकार भी करना चाहिए उनको। जब हम भगवान रामचंद्र जी के नाम पर कुछ जिक्र करते हैं तो हमें क्या क्या सुनने को मिलता है, किस प्रकार से सुनाया जाता है इन लोगों के द्वारा। और ऐसी परिस्थिति में आज जब भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता आगे प्रशस्त हुआ, आज तय हो गया कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, भूमि पूजन हो गया। अब आज वो कहने लगे राजनीतिक मकसद से कि हम भी इसमें से कुछ श्रेय चुराने की कोशिश करें कि राम तो हमारा भी है। कहने से कुछ नहीं होती। आपकी भावनाएं क्या है, आपकी श्रद्धा किस प्रकार की है और आपकी आस्था किस पर है, इस बात को लेकर के ये महत्वपूर्ण है। हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना भगवान रामचंद्र जी के साथ जिस रूप में जुड़ी, काश यही भावनाएं अगर उन लोगों की भी जुड़ी होती जो लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं।
लेकिन जयराम ठाकुर जी, अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण का काम तो शुरू हो गया है, अब राम राज्य कब आएगा और कैसे आएगा? लोगों को अब राम राज्य का इंतजार है। क्या उसके लिए हिमाचल में और केंद्र की सरकार में कोई रोड मैप तैयार है? क्योंकि मंदिर से गरीबी दूर नहीं होगी, विकास नहीं आएगा, सौहार्द नहीं आएगा। लोग वो सब भी चाहते हैं। 21वीं सदी का भारत बनाना है तो राम मंदिर के साथ साथ राम राज्य, तरक्की, उन्नति, विकास, ये सब भी होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से देश के लोगों की कल्पना है और इस बात को लेकर के मैं इस बात को कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, ये हमारा दल, हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व इस सारी चीज को करने के लिए उस दिशा में प्रयत्नशील है और हम बेहतर कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कभी भी कि राम राज्य की जो कल्पना है उसको साकार हम अपने इसमें करेंगे, उसी रूप में करेंगे जिस रूप में राम राज्य की कल्पना की जाती है, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ करके बेहतर करेंगे, ये निश्चित रूप से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के साथ कहा कि यहां से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। जो संकल्प उन्होंने किया था, आज वो संकल्प पूरा हुआ है, अभिभूत हैं। उन्होंने कभी ये सपना नहीं देखा था कि उनके जीते जी ये मुमकिन हो पाएगा, साकार हो पाएगा, और न जाने कितने करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ये सपना देखते थे, आज उनके जीते जी ये सपना साकार हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।